नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास में हम संक्षिप्त रूप के बारे में जान चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था हमारे शब्दचिन्ह क्या होते हैं, शब्दाक्षर क्या होते हैं और संक्षिप्ताक्षर क्या होते हैं और हम इनको किस प्रकार लिख सकते हैं। तो आज हमारा अध्याय शुरू होता है जी, अध्याय द्विस्वर एवं त्रिस्वर। देखिए, इसको शुरू करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। पहले जो हमने पहले स्वरों में सीखा था, 12 स्वर थे। 12 में क्या थे हमारे, 6 से बिंदु स्वर थे। क्या थे? बिंदु स्वर। बिंदु स्वर में देखिए हमारे क्या थे, वही प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। आ, ए, ई। उसके बाद था ऐ, शॉर्ट ए, ई। और इसके बाद 6 थे आपके डैश। डैश स्वर हमारे देखिए कैसे थे, वही प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। औ, ओ, उ, अ, उ। इसके साथ ही आपने एक बात ध्यान रखनी है भाई, जैसे हमने सिंगल वोवल को, एक स्वर को प्रकट करने के लिए ऐसे डॉट लगाई थी और डैश से उसको रिप्रेजेंट किया था, डॉट और डैश से। टोटल हमारे स्वर कितने थे, हमारे 12 स्वर थे। इसके साथ ही अब हम करते हैं द्विस्वर त्रिस्वर। क्या करेंगे? द्विस्वर और त्रिस्वर। देखिए, द्विस्वर, द्विस्वर का मतलब होता है जी हमारा दो स्वर। मतलब कि जब दो स्वर ध्वनि है एक साथ आ जाए। जैसे कि देखो आई, आई में कितनी स्वर ध्वनि है हमारी? दो। ऐसे त्रिस्वर हमारा क्या होता है भाई? त्रिस्वर होता है हमारा 3 स्वर। जब आइए, आइए अब देखो इसमें 1 2 3, यहाँ 3 स्वर इकट्ठे हैं, 3 स्वर ध्वनियाँ। जैसे देखिए, आपने सिंगल वोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे डॉट से उसको रिप्रेजेंट किया था और यहाँ डैश से रिप्रेजेंट किया था। ऐसे ही क्या होता है, इन द्विस्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे कोण बनाते हैं, इन कोण से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और इन कोणों में भी क्या होते हैं, प्रथम स्थान द्वितीय स्थान होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान। क्या होते हैं हमारे भी स्वरों में भी, इनमें जो द्विस्वर त्रिस्वर में भी क्या होते हैं, स्थान होते हैं। प्रथम स्थान के द्विस्वर, द्वितीय स्थान के द्विस्वर एवं तृतीय स्थान के द्विस्वर। अब आपके मन में एक प्रश्न आता है जिनके हम स्थान कैसे निर्धारित करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास कोई आ जाए भाई, द्विस्वर में आई शब्द आ जाए, तो हम इनके जो स्थान निर्धारित करेंगे ना, तो इसकी प्रथम स्वर ध्वनि से उसका क्या करेंगे, स्थान निर्धारित करेंगे। जैसे कि आ प्लस ई आ गया ना, तो ये देखो आपके क्या है, प्रथम स्थान का स्वर है, तो इसलिए जो भी ये द्विस्वर का चिन्ह रहेगा ना, जैसे कि यही से हम क्या करेंगे, लाइन से ऊपर लिखेंगे। अब हम करते हैं जी शुरुआत। ठीक है। द्विस्वर, जब दो स्वर ध्वनियाँ एक साथ आ जाती हैं तो उनको द्विस्वर कहा जाता है। हिंदी आशुलिपि में उनको प्रकट करने के लिए निम्नांकित, ये जो नीचे दिए गए अंकित किए मतलब कि दर्शाए गए 3 द्विस्वर चिन्ह कोण बनाए गए हैं, जो तमाम संयुक्त स्वर ध्वनियों को प्रकट कर सकते हैं। ये द्विस्वर चिन्ह 3 स्वर स्थानों पर उनकी, देखो ये लिख रखे 3, ठीक है, स्वर स्थानों पर उनकी प्रथम स्वर ध्वनि के अनुसार क्या हो गए, लगाए जाते हैं। ये आ गया आपके सामने। ठीक है। और आसानी से याद रखे जाते हैं। पहले स्थान पर आता है जी हमारा, प्रथम स्थान पर, और ये एक बार स्थान लेके लेते हैं कि द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान। और ये अभी शुरुआत में हमारे पास ये कौन आता है भाई, ये पहले प्रथम स्थान पे आता है जी आई। क्या आएगा? आई, या फिर ये छोटी आई। ठीक है। अब इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे, एक बार यहाँ से और देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग करके इसको समझने के लिए। देखिए, आई में क्या है, आ प्लस ई। अब देखो ये प्रथम स्वर क्या हो गया हमारा, आ हो गया, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, लाइन से ऊपर लिखेंगे। जैसे कि कोई शब्द ले लेते हैं टाई।
टाई में क्या है जी, देखिए टे प्लस आ प्लस ई, ठीक है। अब देखो टा आ तो आप क्या प्रथम स्वर नहीं है ना, तो इसलिए हम टे को लाइन से ऊपर लिखेंगे। अब आई के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये द्वि स्वर का कोण अपनाते हैं हम प्रथम स्थान पे, तो इसके लगा देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा टाई, ठीक है। ऐसे ही भाई, भै प्लस आई, ऐसे। आगे आता है जी ए प्लस अन्य स्वर। इस अन्य स्वर का मतलब पता है क्या जी, देखो इस ए के बाद कोई भी स्वर ध्वनि आ सकती है, ये ई भी आ सकती है, छोटी बड़ा ऊ, ठीक है, ये बड़ा ऊ छोटा ऊ, ये कोई भी स्वर आए, जैसे कि अब जैसे कि देखो ए ओ, ऐसे कोई स्वर ध्वनि आए, ए ई, ए ओ, ए ऊ, ए आ। देखो यहाँ जैसे आ के बाद ई फिक्स है ना, यहाँ फिक्स नहीं है, ए के बाद कोई भी स्वर ध्वनि आ सकती है, तो हम द्वितीय स्थान पर उसको प्रकट करेंगे। जैसे कि देखिए लेई, लेई में क्या है, देखो ले प्लस ए प्लस ई। अब देखो ले के बाद ए आपका क्या है, द्वितीय स्थान का स्वर, तो इसलिए हम लाइन पर लिखेंगे। अब ए के बाद ई और आ गए तो द्वि स्वर बन गया, तो इसको हम ऐसे लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, लेई। आगे क्या आता है जी हमारा, जैसे एक शब्द होते लिखते हैं हम, जैसे बेआबरू, इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के डाउट रहते हैं। बेआबरू, अब देखो बै प्लस ए प्लस आ प्लस बै प्लस रै प्लस ऊ, इसको तोड़ लिया हमने एक बारी, व्यंजन को अलग स्वर को अलग। अब आप देखिए बै के बाद ए है, ए आपका द्वितीय स्थान का स्वर है, तो बै को लाइन पर लिखेंगे। आगे फिर बै व्यंजन है, तो जोड़ के ऐसे लिख देंगे, और फिर रै व्यंजन है, तो ऐसे बन जाएगा बिना कलम उठाए। हमने इसको कैसे लिखना है, ऐसे देखो बे आब रू। अब देखो ए आपका क्या है, द्वितीय स्थान का स्वर है, लाइन पर बै को लिख दिया, उसके बाद ए फिर के बाद आ है, तो ये द्विस्वर बन गया, तो द्विस्वर का चिन्ह ये लगाएंगे। उसके बाद बै, रै के बाद ऊ आपका तृतीय स्थान का स्वर है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारा ई प्लस अन्य स्वर, क्या आएगा, ई प्लस अन्य स्वर। इसके लिए भी वही होएगा, ई के बाद कोई भी स्वर ध्वनि आ जाए, जैसे कि देखो ई के बाद ए आ जाए, ई ए, ई ओ, ई ऊ, ई आ, ऐसे कोई भी स्वर ध्वनि आए भाई, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ फिक्स है ना आ के बाद ई आना, लेकिन यहाँ ई प्लस अन्य स्वर के बाद फिक्स नहीं है भाई, कोई स्वर आएगा यहाँ, इन स्वरों में से आ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, औ भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, ऐसे कोई भी स्वर इसमें आ सकते हैं। जैसे कि देखिए दिया, लिए, देखो दै प्लस ई प्लस आ, तो दै को लाइन काटेंगे, ई प्लस आ अन्य स्वर हो जाएगा, तो ये ऐसे लगा देंगे, ऐसे। लिया, लै प्लस ई प्लस ए, ये लिए है ना, तो वही द्वितीय स्थान पे, तृतीय स्थान पे, सॉरी ये तृतीय स्थान पे आप इसके क्या करेंगे, द्विस्वर लगा देंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास ये चिन्ह आता है जी, अभी ये क्या है, प्रथम स्थान पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, आय और आये ओय, ठीक है। उसके बाद ये करेगा जी ओ प्लस अन्य स्वर के लिए, ठीक है, और ये करेगा ऊ, छोटा बड़ा ऊ प्लस अन्य स्वर। पहले देखिए इसके लिए आप देखेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं बॉय, ऐसे प्रथम स्थान पर, गायक, क्या लिखेंगे, गायक, देखो गायक, आया का ही हम क्या लगा देंगे, प्रथम स्थान पर चिन्ह लगा देंगे, और इसको क्या लिखेंगे, व्यंजन को लाइन से ऊपर। आगे ओ प्लस अन्य स्वर, जैसे कि हमारे पास ये शब्द ले लेते हैं बोए,
देखो ओ प्लस अन्य स्वर है ना हमारा, ये क्या हो जाएगा, बोए, खोया, सोई, रोए, ऐसे ये हो जाएगा, जैसे कि गोयल। ठीक है। आगे आता है जी हमारा ऊ प्लस अन्य स्वर, जैसे कि सुई, जुआ, ऊ प्लस आ, बटुआ, ऊ, बटुआ, बुआ, ठीक है, दुआ, ऐसे। तो इसके साथ ही हमारा क्या है जी, आगे आता है तृतीय वाला, ये आऊ वाला, ये देखिए, आया प्रथम स्थान पर, आया, आओ, आऊ। द्वितीय स्थान पे हम पढ़ेंगे आई, ये जो दो मात्रा वाला है, औ, औ। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जैसे कि देखो यहाँ हम इसी से बनाते हैं, खाया प्रथम स्थान पर, लाया, ठीक है, आओ। यहाँ क्या है, जैसे कि मई, मई में क्या होता है, मैं प्लस अलंत लगा के आई का उच्चारण होता है ना, तो वही मई। ऐसे ही गऊ, ये तृतीय स्थान वाला औ की साउंड वाला गऊ। तो ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, द्विस्वर हो जाएंगे। तो आप ये बिल्कुल देखिए, यहाँ से लगना है आपने, भाग कैसे ख भी करना है, एक एक शब्द को ये जितने दिए गए हैं बिल्कुल बारीकी से आपने इनको प्रैक्टिस करना है। तृतीय स्थान पर ये हो गए, आपके आगे ये हो गए, सारे के सारे आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ये शब्द हो गए। ठीक है, त्रिस्वर वाले। आगे देखिए क्या होता है जी, तृतीय स्थान के द्विस्वर चिन्हों से बनने वाले बहुवचनों के शब्दों में अंतर स्पष्ट करने के लिए तृतीय स्थान के चिन्ह को व्यंजन रेखा के साथ तिरछा करके जोड़ दिया जाता है। सिंपल सी बात है जी, देखो दिया और दिए। अब जैसे देखो मैंने आपको कोई एक चीज़ दी, एक चीज़ दी, जैसे कि देखो मैंने एक पेन दिया, तो मैं लिखूंगा मैंने आपको पेन दिया। और जब मैं आपको ज़्यादा पेन दूंगा, जैसे कि मैंने ब्लैक पेन दिया, वाइट पेन दिया, ऐसे ग्रीन पेन दिए, तो कोई भी चीज़ ऐसे हमने इकट्ठी बहुत सारी मात्रा में दी, और उसको दिए की सेंस में अगर हम करें प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए, तो जोड़ के ऐसे लिख देते हैं, इसका ये मतलब है। आगे आता है जी त्रिस्वर। त्रिस्वर क्या होता है जी, सिंपल सी बात है, आई, आइए। आई में कितने हैं, दो स्वर हैं, आई ई ए। इसमें कितने हो जाएंगे हमारे स्वर, तीन स्वर हो जाएंगे। तो आई तो हम ऐसे लिखते हैं, और आइए के लिए ये टिक लगा देते हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना। अब ये देखो, यदि द्विस्वर के पश्चात कोई स्वर ध्वनि आ जाए तो उसको प्रकट करने के लिए द्विस्वर चिन्ह पर, ठीक है, एक टिक या पूंछ रेखा की विपरीत दिशा में लगा देते हैं। इस प्रकार का चिन्ह त्रिस्वर कहलाता है। जैसे कि देखो पाई और पाइए, अगर इसे हम तोड़ के देखें, पै प्लस आ प्लस ई, तो क्या हो जाएगा, पै आई, पाई बन गया। और पाइए के लिए पै प्लस आ प्लस ई प्लस ए। अब ये देखो एक दो तीन त्रिस्वर बन गया ना, तो ऐसे पाई ए, ये विपरीत टिक लगा देंगे तो त्रिस्वर का आपका हो जाएगा। इसके साथ आता है जी द्विस्वर तथा त्रिस्वर ध्वनियों के साथ अनुस्वार। सिंपल सी बात है जी, इसमें भी देखो एक तो होता है मिया, एक होता है मियाँ अनुस्वार वाला। वैसे पहले सिंपल बता देता हूँ, मी आ और मियाँ अनुस्वार लगा देते हैं। जब ये अनुस्वार आता है तो इसको एक द्विस्वर में ऐसे डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए द्विस्वर या त्रिस्वर ध्वनियों के साथ अनुस्वार। द्विस्वर या त्रिस्वर ध्वनियों पर अनुस्वार प्रकट करने के लिए द्विस्वर या त्रिस्वर चिन्हों के अंदर एक हल्का बिंदु लगा देते हैं। जैसे कि देखो ये मियाँ, मियाँ आपका ऐसे है भाई, डॉट लगा के। बंधुओं, कुओं, ये कुआं कुओं दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, वैसे तो यही यूज़ होता है ज़्यादातर। बनियों, अब बनियों कैसे बने, आपका बैन है ई ओ, अनुस्वार ऐसे लगी डॉट। ठीक है, आगे आते हैं जी सबतिन। जैसे इस चिन्ह को अगर हम आए वाले को लाइन से ऊपर लिखते हैं इस चिन्ह को, तो क्या पढ़ते हैं, आया, इसी आया और आए इसी को लाइन पर कर देंगे तो कौन, और ऐसे चिन्ह को अगर लाइन से ऊपर लिखेंगे तमाम, और इस चिन्ह को लाइन पर कर देंगे तो कौन, और तमाम और आयु के दोनों के लिए हम इस चिन्ह को प्रयोग करेंगे लाइन से ऊपर वाले को। ये उसे, ये मुझे, ये इस, इन, वह गए, जब गया, तब, गई, तुम। ठीक है, आगे आता है जी हमारा शब्दाक्षर।
यह व्यंजन को अगर हम लाइन से ऊपर लिखते हैं तो हम पढ़ते हैं जी यहाँ। अगर इसी को लाइन पर करते हैं तो हम ये हमारा हो जाएगा यह है, और इसी यह को लाइन काट देते हैं तो ये हो जाएगा जी हमारा यही और यहीं। एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है, जो हम दोनों के लिए इसको यूज करने हैं ना, यही और यहीं के लिए, तो ये यही हमारा क्या होता है वस्तु के लिए लगाते हैं हम, और यही हमारा होता है जगह के लिए। जैसे कि मैं कल यहीं मिलूँगा, जैसे जगह, यह मेरी वस्तु है, यही मेरी वस्तु है, तो ये वस्तु के लिए लगेगा, ये जगह के लिए लगेगा। आगे वह को लाइन से ऊपर लिखते हैं, वहाँ लाइन पर करते हैं निवेदन, लाइन काटते हैं तो वही और वहीं और दोबारा, तीनों के लिए यूज करते हैं। वहीं क्या लगता है जी जगह के लिए लगता है, और वही आपका क्या होता है वस्तु के लिए लगता है। ठीक है, ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। मतलब की जगह मतलब कि स्थान के लिए, स्थानवाचक। आगे क्या होता है जी हमारा अभ्यास नंबर आता है 10। वही मैंने बताया था, एक एक शब्द को बिल्कुल आपने बारीकी से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसको और अभ्यास नंबर 11 को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये इस डिक्टेशंस में वही शब्द दिए गए हैं जो आप ये ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हो, इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। आगे आता है जी अभ्यास नंबर 12। ठीक है, तो आज का लेसन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब टारगेट एक दिन का एक लेसन लेके चलिए, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से कम समय में आप अच्छे से स्टेनो कर पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में।